दोस्तों, कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयास से बड़ा नहीं, हारा तो वही है जो कभी लड़ा नहीं। इसी के साथ मैं विजय साक्य, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VGA क्रिएटिव क्लासेस में। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। देखो 20 वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। जो लार्जर पार्ट है उसका अगर दोगुना करने के बाद उसका अगर हम स्क्वायर कर दें, चीजें पहले समझना। क्या बोला गया इसमें कि 16 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कीजिएगा जिसमें अगर हम बड़े पार्ट का दोगुना कर दें और उसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर का अगर मैं दोगुना कर दें तो एक्सीड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट बाई 168। तो स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर करेंगे तब भी उसमें हमें 164 को ऐड करना पड़ेगा, ये कंडीशन उसके बराबर होगी। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो एक बार ध्यान दो बोर्ड पर सभी। क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान देना सभी। लेट वी द टू पार्ट इज इक्वल टू एक्स कॉमा बाई। सबसे पहले तो दो पार्ट को लेट करो, एक पार्ट हो गया x तो दूसरा पार्ट हो गया हमारा y। पहली कंडीशन यहां पर क्या बनेगी, देखो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। x और y तो 16 होगा क्योंकि 16 को ही हमें ब्रेक करना है। तो यहां से तुम y की वैल्यू को निकाल लो तो 16 माइनस का x हो गया। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान देना सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि अगर मैं बड़े जो इसमें बड़ा नंबर लिख भी दो, x इज ग्रेटर देन y है, क्लियर। तो बड़े नंबर का स्क्वायर करके दोगुना कर दो, स्क्वायर करके दोगुना कर दो तो वो किसके बराबर है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करो तब भी उसमें 164 को ऐड कर दो, तो ये कंडीशन उसके बराबर है। ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन, जब तक आप क्वेश्चन के क्लू को नहीं समझोगे चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो ये है क्वेश्चन हमारे पास। तो इसको तुम बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो यहां से इसको बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तुम केवल क्या करो, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को सेकंड इक्वेशन में पुट करो। जैसे ही हम इक्वेशन को पुट करेंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की जगह पर लिख दोगे 16 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस के 164। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 256 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 32x प्लस के 164। क्लियर। ये प्लस का इनको इधर ट्रांसफर करो, देखना ट्रांसफर करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को कर दो माइनस प्लस के 32x। अब ये इधर ये चल रहा माइनस के 256 और माइनस के 164 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 32x। अब यहाँ चल रहा माइनस, इन दोनों को ऐड कर लो, 6 और 4 10 कैरी 1, तो 6 और 6 12 कैरी 1 यानी कि 420। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी। अब हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो वही पुराना मेथड, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ करो, मल्टीप्लाई करके तो 420 आना चाहिए, माइनस करने पर 32 बचे। क्या क्वेश्चन बताना चाह रहा है कि मल्टीप्लाई जब आप दो नंबर्स का करें तब तो रिजल्ट आना चाहिए 420 और उसके बाद जब माइनस करोगे तो माइनस करने पर केवल 32 बचना चाहिए। तो 420 फैक्टर करो इसके, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 210, फिर 2 से करो 05, फिर 2 से करो, 2 से तो कैंसिल आउट होगा नहीं, 3 से करो। अब 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 से करो 7 टाइम, 7 से करो 1 टाइम। देखो यहाँ से ये हो गया, फैक्टर हमने कर लिया। अब तुम्हें जो रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। अब 7 5 जा 35, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 35 में से 12 को माइनस करोगे तो रिजल्ट कम आएगा बहुत ज़्यादा। 5 2 जा 10, 2 जा 20 या 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60। फैक्टर हमें अब करने हैं इसके, केवल फैक्टर पर ध्यान दो। फैक्टर केवल करने, फैक्टर जैसे ही हो जाते हैं उसके बाद कंडीशन मिल जाए। केवल यही फैक्टर, इनका मल्टीप्लाई आपस में करके देखो, इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करना चाहिए बस, और कुछ भी नया नहीं है। बाकी तो सब ठीक चल रहा है ना, बाकी कुछ भी नया नहीं है।
7 3 जा 21 या 7 2 जा 14 2 जा 28, 28 और 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, बिल्कुल ठीक है, कंडीशन हमें मिल चुकी है। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 और उसके बाद 5 2 जा 10। तो देखो यहां से 42 माइनस 10, देखो दोनों जगह कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बस इसी कंडीशन की हमें रिक्वायरमेंट थी। कुछ भी सीखना है तुम्हें सिर्फ सीखना पड़ेगा चीज़ें, मतलब कुछ ये इसमें रटना वटना नहीं है कि हमें मतलब क्वेश्चन तैयार कर लो 10 बार लगा लो तो हमें क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। जब तक आप इन मेथड्स को नहीं समझ पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, ये एक निश्चित है। तो जरूरी ये है कि हमें फैक्टर करने आने चाहिए केवल, और फैक्टर इनसे ही बनते हैं। तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32 को लिख सकते हो 42 माइनस के 10x माइनस के 420 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 42x माइनस के 10x माइनस के 420 इज इक्वल टू हो गया 0 यहाँ पर। जैसे तुम यहाँ से x को कॉमन ले लोगे तो x प्लस के 42 माइनस के 10 को कॉमन ले लो तो x प्लस के 42 इज इक्वल टू हो गया 0। क्लियर? तो एक बार यहाँ से कॉमन लेंगे हम x प्लस के 42 का, ध्यान बचेगा x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। एक बार आप यहाँ से x प्लस के 42 को 0 के बराबर कर दो, एक बार x माइनस 10 को, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 42 और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 10। तो माइनस का 42 तो रिजेक्टेड हो गई, ये वाली वैल्यू तो हमारे पास हो गई है रिजेक्टेड, एंड दिस वन इज एक्सेप्टेड। क्लियर? अब क्या क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी, एक बार क्वेश्चन पर ध्यान दे लो। क्वेश्चन में तुमसे केवल 2 पार्ट्स पूछे थे। जब x की वैल्यू 10 होगी तो इसको जब इसमें, तो जब तुम पुट करोगे तो y बराबर केवल कितना होगा यहाँ पर 6, और जो कंडीशन चाहिए थी वो कंडीशन तुम्हें मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर सो 2 पार्ट्स इज इक्वल टू 1 इज 10 एंड अदर इज 6, यही दोनों हमारे आंसर है। आई थिंक आप सभी को चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी, क्योंकि अभी लगातार हम लोग वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्या क्वेश्चन है? फाइंड टू नेचुरल नंबर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 25 टाइम्स देयर सम। मतलब क्या बोला गया इसमें, अगर हम कोई से दो नेचुरल नंबर हैं हमारे पास, अगर हम उनके स्क्वायर करें, सबसे पहले हम उनका स्क्वायर अगर हम करें और दोनों को सम कर लें तो वो 25 टाइम्स होगा देयर सम। तो उन नंबर्स का सम करें और 25 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों कंडीशन आपस में बराबर हो जाएंगी। एंड ऑल्सो इक्वल टू 50 टाइम देयर डिफरेंस, और अगर हम उनका डिफरेंस करें तो 50 टाइम होगा। देखो क्या क्वेश्चन बताना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखना यहां से, लेट with the two natural number इज इक्वल टू हो गया x कॉमा वाई, जिसमें आप पहले से ही लिख दो x इज ग्रेटर देन वाई। क्लियर भाई? दो नंबर तुमने लेट कर लिए पहले से ही, जो पहला हो गया x और दूसरा हो गया वाई, जिसमें और आपने कंडीशन यहां पर बता दी x इज ग्रेटर देन वाई है, x की वैल्यू y से ग्रेटर है, ये पहले से ही आपने यहां पर बता दिया क्वेश्चन में। पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन में सिर्फ हमसे इतना बोला गया है कि दोनों नंबर का स्क्वायर करके अगर हम सम करें तो वो 25 टाइम्स होता है देयर सम, उनके 25 सम के बराबर होता है। क्लियर है? चीजें समझ पा रहे हो यहां पर? ये सपोज करो इक्वेशन नंबर 1 आपने बना ली है। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये, अगर उन दोनों नंबर के स्क्वायर करके अगर हम सम करें तो वो 50 टाइम होता है देयर डिफरेंस, 50 टाइम्स देयर डिफरेंस x माइनस वाई। और ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखा है x इज ग्रेटर देन वाई, बता देना, मेंशन करना बहुत जरूरी है। मेंशन अगर आप नहीं करेंगे तो चीजें कहीं ना कहीं गलत होती चली जाएंगी। x इज ग्रेटर देन वाई। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तुम्हारा काम सिर्फ कितना होगा, तो मैं लोगों पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वैल्यू दे रखी, इसको यहां रख दो। 25x प्लस वाई इज इक्वल टू 50x माइनस वाई। देखो इसकी जगह मैंने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, 25 2 जा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस वाई, x प्लस के वाई इज इक्वल टू 2x माइनस के 2 वाई। क्लियर? x को उधर भेज दो, y को इधर ले जाओ। y प्लस के 2y इज इक्वल टू 2x माइनस के x, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3y।
ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन बना लो। अब जो ये वैल्यू निकली है ना, इसको तुम फर्स्ट और सेकंड किसी में भी पुट करो, यानी कि हम इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे तो x की जगह पर लिख दोगे 3y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 25 ब्रैकेट में x की जगह पर 3y प्लस के y। देखो जहां जहां पर x था वहां पर हमने 3y वैल्यू पुट कर दी है इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 3 75, ठीक है, बाई, या डायरेक्ट कर दो, क्या उसमें बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 4y, क्योंकि 3y प्लस y 4y हो जाएगा। तो ये चल रहा 9y स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख दें, 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 100y। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट करो, ठीक है, एक y से एक y को कैंसिल आउट कर दो। वैसे एक्चुअल मेथड इसका ये नहीं होता है, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, बट एक्चुअल मेथड ये नहीं है यहाँ पर इसका। इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो इसको इक्वल के इधर लेके आओ, y स्क्वायर माइनस के 10y इज इक्वल टू 0। तो y को जैसे ही यहाँ से कॉमन लोगे तो y माइनस के 10 इज इक्वल टू 0, तो एक बार y हो जाएगा 0 और एक बार हो जाएगा y बराबर 10। दो वैल्यूज आएंगी जिसमें 0 तो रिजेक्टेड वैल्यू है, 0 रिजेक्टेड है, बट ये क्वाड्रेटिक है इसलिए दो तो आंसर पॉसिबल हैं, तभी तो हम डायरेक्ट y से y कैंसिल कर रहे थे। तो लेकिन प्रॉपर मेथड हमारा ये है। तो एक बार हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, दिस वन इज एक्सेप्टेड, मतलब y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब जो y की वैल्यू आई है इसको तुम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 30। तो लिखो यहाँ पर सो बोथ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास 30, 10, और यही दोनों हमारे आंसर हैं। नोट कर लो क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर। दो नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस है वो 45 है। क्लियर, दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 45 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, अगर हम छोटे नंबर का स्क्वायर अगर करें तो वो 4 टाइम्स होता है लार्जर नंबर। तो 4 टाइम किसके हो जाता है, लार्जर नंबर के। तो फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स क्या क्या होंगे, चलो पहले हम नंबर्स को ही देख लेते हैं। पहले तो भाई दोनों नंबर को लेट करो, दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, तो पहले दोनों नेचुरल नंबर को लेट करो। क्वेश्चन नंबर 22, लेट वी द टू नेचुरल नंबर x, y, जिसमें x इज ग्रेटर देन y कर लो, पर्टिकुलर एक नंबर को इंडिकेट कर दो कि ये नंबर दूसरे से बड़ा है। हम दो नंबर को लेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वन इज स्मॉलर एंड अदर इज लार्जर। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों नंबर का स्क्वायर का अगर हम डिफरेंस अगर देखें तो वो 45 के बराबर जाता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये क्वेश्चन में हमें दे दिया गया। क्लियर, ये क्वेश्चन में हमें पहली कंडीशन दे दी गई है। और दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है हमारे पास, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर हमारा बाई, अगर बाई का अगर हम स्क्वायर अगर करें तो वो किसके इक्वल है, 4 टाइम्स द लार्जर, मतलब 4x के बराबर। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। क्या होता है देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप उसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, सॉल्यूशन उसका बहुत ज़्यादा आसान होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, देखो लैंग्वेज क्या है और सॉल्यूशन क्या, बस ये दो इक्वेशन बन गई हैं। अब तुम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इनपुट कर दो, बस सॉल्व कर लेंगे हम वहाँ से। यानी तुम यहाँ पर करोगे पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट इनपुट करो। जैसे ही हम सेकंड को फर्स्ट इनपुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 45। क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। 45 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 45 आना चाहिए, माइनस करने पर 4 बचना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 45, माइनस करने पर 4 बचना चाहिए। तो 9 का टेबल अगर तैयार है तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी क्लियर। 9 5 जब 45, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, माइनस के 45 इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 5x माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ले लो x को कॉमन, तो x माइनस 9 प्लस के 5 को कॉमन ले लो तो x माइनस 9 इज इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ से अगर मैं x माइनस 9 को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। एक बार आप x माइनस 9 को 0 के बराबर करो और यहाँ से x प्लस 5 को, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 9 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -5। तो माइनस वैल्यू तो एक्सेप्टेड हो ही नहीं सकती है, तो दिस वन इज रिजेक्टेड एंड दिस वन इज एक्सेप्टेड। क्लियर? x इक्वल टू 9 एक एक्सेप्टेड वैल्यू हो गई है। जब x इक्वल 9 हमारे पास एक्सेप्टेड वैल्यू, अब तुम इस x की वैल्यू को किस में पुट करोगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में तुम इसको पुट करोगे। पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड। जैसे तुम इक्वेशन नंबर सेकंड में इसको पुट करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x का मतलब है 9, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36। तो y इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 36, तो y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 6। एक बार y की वैल्यू हो जाएगी 6 और एक बार y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 6। तो माइनस तो यहाँ पर भी रिजेक्टेड है, दिस वन इज ऑल्सो रिजेक्टेड एंड दिस वन इज एक्सेप्टेड। तो लिख दोगे यहां पर सो टू नेचुरल नंबर्स इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 9 और y की वैल्यू आ गई है 6, तो 9,6। क्लियर? चीजें समझ गए ना? अगर कोई डाउट है तो आप पूछिएगा, डाउट है तो कमेंट सेशन में जरूर बताओ, क्योंकि जब तक डाउट आपके क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन तो क्लियर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डाउट जब तक दिमाग में रहेगा तब तक चीज़ें आप अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते हैं। ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 3 consecutive positive integer are such that the sum of the square of first, समझना पहले इधर, हमारे पास 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर हैं, 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर हैं। लेट वन इज x, अदर इज x प्लस 1 एंड लास्ट वन इज x प्लस 2। ये 3 तुम्हारे पास कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो गए। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला गया? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, मतलब तुम्हें क्या करना, तुम्हें सम करना है, पहले का स्क्वायर करो एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, दोनों अदर टू का प्रोडक्ट कर दो, तो आंसर 46 के बराबर जाता है। फाइंड द इंटीजर्स, तो वो इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? तुमसे इंटीजर्स के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23। लेट वी द 3 consecutive इंटीजर, 3 consecutive इंटीजर को अगर हम लेट अगर करें तो एक अगर x लेट कर लिया तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा हो जाएगा x प्लस 2। ये 3 consecutive इंटीजर हमने लेट कर लिए। यहां पर पहली कंडीशन क्या बोल रही है? देखो क्वेश्चन में कंडीशन में पहले ही उन्होंने बता दिया है, इन्होंने ये बोला है कि पहले का तो कर लो स्क्वायर और अदर टू का करो प्रोडक्ट, अदर टू का प्रोडक्ट करो, और इसके बाद अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो रिजल्ट 46 के बराबर जाता है। बस ये क्वेश्चन था, केवल यहां तक हमें पहुंचना होता है क्वेश्चन में। जैसे ही आप फाइनली इक्वेशन बना लेते हो फिर तो क्वेश्चन में कुछ नया बचता ही नहीं है, फिर केवल सॉल्यूशन हमें करना होता है। ये तो हो गया एक्स स्क्वायर। जब में हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के x प्लस के 2 इज इक्वल टू 46। एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, 2x और x यानी कि 3x, प्लस के 2 माइनस के 46, तो 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 44 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब तुम्हें क्या करना, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 44 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे तो 88 हो जाएगा। अब 88 के ऐसे फैक्टर करो, 88 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई जब हम करें तब तो आना चाहिए 88, और जैसे ही आप माइनस करोगे तो माइनस करने पर केवल 3 बचना चाहिए। समझ रहे हो? फैक्टर का मतलब समझो पहले। 88 के हमें ऐसे फैक्टर करने कि मल्टीप्लाई करके तो 88 आना चाहिए, माइनस करने पर 3 बचना चाहिए। चलो 88 के फैक्टर हम निकाल लेते हैं। ये हो गया 22 टाइम कैंसिल, ये हो गया 2 टाइम 11 और ये हो गया 11 ln। अब देखो क्या हुआ,
टू टू जा 4 टू जा 8, 11 में से 8 को कर दो माइनस, कितना बचा? 11 में से अगर मैं 8 को माइनस करें तो 3 बचेगा। 11 में 8 का तो मल्टीप्लाई करो 88 और 11 में से 8 को माइनस कर दो 3। देखो दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। फैक्टर निकालना बहुत आसान रहता, बहुत ज़्यादा आसान। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट धीरे धीरे चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। ये विश्वास हम तुम्हें दिलाते हैं। अगर लगातार वीडियो को देखते रहोगे, चीज़ें समझते रहोगे, तो एक दिन वो आएगा जिसमें मैथ में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी बिल्कुल भी। क्वेश्चन भी आसान होंगे सभी। 2x² प्लस 11 माइनस के 8x माइनस के 44 इज इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस के 11x माइनस के 8x माइनस के 44 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं x को कॉमन ले लें तो 2x प्लस के 11 माइनस के 4 को कॉमन अगर ले लें तो 2x प्लस के 11 इज इक्वल टू 0। जैसे तुम 2x प्लस 11 को कॉमन ले लेते हो तो यहाँ आ गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 11 को 0 के बराबर करो और यहाँ से x माइनस 4 को, तो एक बार यहाँ x की वैल्यू आ गई माइनस के 11/2 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 4। तो भाई ये नेगेटिव वाली वैल्यू है, ये तो तुम्हारी रिजेक्टेड हो गई है। तो ये तो वैल्यू तुम्हारे पास रिजेक्टेड है और ये वाली वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास एक्सेप्टेड। तो दिस वन इज एक्सेप्टेड एंड दिस वन इज रिजेक्टेड। क्लियर? अब क्वेश्चन में जो बोला गया वो क्वेश्चन पर हम ध्यान दे लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे आए, हैंस लिखो। हैंस 3 consecutive इंटीजर्स इज इक्वल टू, अगर पहला अगर 4 आ गया तो दूसरा हो जाएगा 5 और तीसरा हो जाएगा 6। यही हमारे आंसर है। नोट करो जल्दी से। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो। ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है हमारे पास जो कि 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। मतलब 2 डिजिट का नंबर किसके बराबर है? मतलब कि उसकी डिजिट का सम अगर हम कर दें तो उसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करें, ये उसके इक्वल है। तो क्वेश्चन बोला गया एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, और दोगुना किसके होगा अगर मैं उनकी डिजिट का प्रोडक्ट कर दें। फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 में पहले तो 2 डिजिट का नंबर लेट करो। लेट वी द 2 डिजिट नंबर। एक हमने यहां पर मान लिया 10x प्लस के 22, जिसमें मैं पहले से ही तुम्हें बता दूं ये जो 10 है ये इसकी प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वंस टेंस। क्लियर है? तो जिसमें x और y, ध्यान देना, x और y सिर्फ डिजिट ये हैं, ये डिजिट्स हैं। अगर हम पूरे की बात करेंगे, पूरा 10x प्लस y, तो ये एक नंबर होगा। उम्मीद हम ये करेंगे आप समझ पा रहे होंगे। 10x प्लस y ये तो पूरा नंबर है जिसमें x और y मात्र डिजिट हैं। समझ रहे हो? x और y केवल डिजिट हैं। तो पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन पर ध्यान दो। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि जो नंबर है 10x प्लस y वो किसके बराबर है? 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो डिजिट ओनली x प्लस वाई है, तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x प्लस वाई, यानी कि 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस के 4y। ये क्या हो जाएगा? देखो इसको और अगर आसान अगर हम बना दें तो इनको सेपरेट कर लो। 10x, चलो थोड़ा और आसान बनाएंगे, इसको बनाओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या हमारे पास है? सेकंड कंडीशन में बोला गया नंबर 4 टाइम्स तो उसकी डिजिट के सम के बराबर है, लेकिन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, दोगुना किसके बराबर है? मतलब जो नंबर है वो ट्वाइस दोगुना होगा अगर मैं उसकी डिजिट का प्रोडक्ट कर दें। इसको बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करो। तो 10x प्लस वाई की जगह पर 4x प्लस 4y पुट कर दो। यहाँ पर 4x प्लस के 4y इज इक्वल टू 2xy। ये हो गई क्लियर? इस वाली इक्वेशन को हमने इसकी जगह पर पुट कर दिया है। लेकिन अब क्या है, जैसे ये तो मैंने चलो पुट कर दिया, बट अब यहाँ पर मुझे पार्टिकुलर किसी एक की वैल्यू भी तो चाहिए। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अगर मैं इसको और अगर मैं आगे सॉल्व अगर करता तो 10x माइनस के 4x और ये हो जाएगा 4y माइनस के y, तो यानी कि 6x इज इक्वल टू हो जाता 3y। तो 3 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं हम,
तो 2x इज इक्वल टू वाई हो जाता। ये एक रिलेशन निकलता इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो ये क्या रिलेशन है, y की वैल्यू 2x के बराबर है, तो जहां जहां पर y है वहां पर 2x रख दो। ये रख दिया 2x, देखते रहे ना 2x, और जहां जहां पर y है वहां रख दो 2x। तो ये हो गया 4x प्लस के 8x इज इक्वल टू हो जाएगा 4x स्क्वायर। 8 और 4 कितना होता है 12x इज इक्वल टू हो गया 4x स्क्वायर। 4 से ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो x स्क्वायर माइनस के 3x इज इक्वल टू हो गया 0। x को जैसे ही तुमने कॉमन लिया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार x 0 हो गया और एक बार x की वैल्यू हो गई 3, तो 0 तो यहाँ पर पॉसिबल है नहीं, तो 0 तो हो गया तुम्हारे पास रिजेक्टेड, एंड दिस वन इज एक्सेप्टेड। ये वाली वैल्यू हमारी एक्सेप्टेड हो चुकी है। अब जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसको तुम इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर दो। इसको हम बना लेते हैं, देखो नई सेकंड इक्वेशन जनरेट कर दी यहाँ पर, समझ लेना टफ इतना नहीं है, चाहो तो इसको थर्ड बना लो, इतना बड़ा इशू नहीं है। अब इसको तुम केवल इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो, तो तुम यहां से क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू x, पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। जैसे ही हमने इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट किया तो देखो यहां से 2 × 3 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 6, x की वैल्यू आ गई है 3 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, और क्वेश्चन में नंबर पूछा गया था। तो हेंस 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई तो है। अब x और y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, 3 प्लस के 6, तो आंसर हमारे पास आ गया 36। तो 2 डिजिट का नंबर हो गया 36। कुछ भी डाउट नहीं है, चीज़ें समझ रहे हो, एक एक कंडीशन को डीपली यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो अगर आप एक एक स्टेप पर अगर ध्यान देंगे अच्छे से तो क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से क्लियर कर पाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 समझो। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, 25 क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है, तो वो भी ऐसा ही क्वेश्चन होगा, ज़्यादा टफ तो नहीं है। A 2 digit number is such that the product of its digit is 14। देखो 2 डिजिट का नंबर है, अगर हम उनकी डिजिट का प्रोडक्ट करें तो वो 14 के बराबर जाता है। एंड 45 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम 45 को उस नंबर में ऐड कर दें तो वो नंबर जो है वो अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर देता है। इंटरचेंज देयर प्लेसेस मतलब जो पहले टेंस प्लेस पर था वो यूनिट पर हो जाएगा, और जो पहले यूनिट पर था वो टेंस पर हो जाएगा। क्या हमने कह दिया, अब इस क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा। लेट वी द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर हमने मान लिया 10x प्लस के बाई। अभी हमने क्या बताया था, देखो ये अभी टेंस पोजीशन पर है, अगर मैं प्लेस को इंटरचेंज कर दूं ना तो ये तो हो जाएगा 10 बाई प्लस के x। देखो अब बाई टेंस पर हो गया, x यूनिट पर हो गया, तो बस वही चीज मैंने बताई, जब इंटरचेंज की जब हम बात करते हैं तो वो केवल अपनी प्लेस को चेंज कर लेता है। ये कॉन्सेप्ट आगे वाली कंडीशन में यूज करेंगे, ध्यान देना सभी। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, देखो फर्स्ट कंडीशन है कि उन 2 डिजिट नंबर की डिजिट का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो तो 14 के बराबर है, मतलब y बराबर अगर हम निकालें तो 14/x आ जाएगा। इसको बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में ये बोला गया अगर हम नंबर में 45 को ऐड कर दें तो नंबर अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर देता है। 45 को ऐड किया तो यहाँ पर 10 बाई प्लस का x हो गया है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 10x में से x को माइनस करो, बाई में से 10 बाई को माइनस करो, इज इक्वल टू हो गया माइनस के 45। 9x माइनस के 9 वाई इज इक्वल टू माइनस के 45। जैसे ही हमने 9 को यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस वाई, और यहाँ से माइनस के 5, 9 से 9 को कैंसिल आउट करो, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। क्लियर, ये बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या काम है तुम्हारा, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। जैसे हमने यहां पर पुट किया इसको तो x माइनस बाई किसके बराबर है, 14/x के, इज इक्वल टू -5। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14/x इज इक्वल टू -5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 14 इज इक्वल टू -5
तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये हमारे पास इक्वल 0 हो गया। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 14 बन जा 14, 14 के ऐसे फैक्टर करो, ध्यान देना 14 के ऐसे फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करके 14 आना चाहिए, माइनस करने पर केवल 5 बचे। मल्टीप्लाई करने पर 14 आना चाहिए, माइनस करने पर केवल कितना बचे 5, 7 2 जा 14। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस के 2x माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 2x माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन ले लो, x प्लस के 7 माइनस के 2 को कॉमन ले लो, x प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। जैसे हम यहाँ से x प्लस 7 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 7 को 0 के बराबर करो और यहाँ से x माइनस 2 को, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी माइनस का 7 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 2। तो भाई माइनस वाली वैल्यू तो ये तो हो चुकी है रिजेक्टेड, ये वाली वैल्यू होगी रिजेक्टेड और ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास एक्सेप्टेड। अब देखो अगर x की वैल्यू 2 है और 2 को तुम इसमें पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y बराबर जब 2 का डिवाइड जब तुम 14 दोगे तो 7 हो जाएगी। तो यहाँ पर नंबर हमारे पास क्या था, नंबर था 10x प्लस के बाई, x की जैसे ही तुम वैल्यू को पुट कर दोगे यहाँ पर तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 27। देख लो, नोट करो जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो। 26 वाला क्वेश्चन हमें दिया गया द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो 3 मोर देन है उसके न्यूमरेटर से। तो द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का अगर हम सम करें तो 2 होल 9/10 के इक्वल जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा, जो तुमसे पूछा गया है उसको तो तुम्हें लेट करना पड़ेगा। तो तुम यहां से लेट करो, लेट वी द फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, जिसमें मैं ये बता दूं x हमारा होता है न्यूमरेटर और y हमारा होता है डिनोमिनेटर। ध्यान देना, सभी चीजें अच्छे से क्लियर करो। x हमारा न्यूमरेटर है और y हमारा डिनोमिनेटर है। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन पर ध्यान दो सभी। फर्स्ट कंडीशन में ये बोला गया जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का मतलब है बाई जो है वो 3 मोर देन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब x, ये कंडीशन है। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन देखो, हर एक स्टेप को बारीकी से समझो। सेकंड कंडीशन है इफ, ध्यान देना पहले, द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का अगर हम सम करें तो 2 होल 9/10 के बराबर जाता है। फ्रैक्शन हमारा x अपॉन वाई है, रेसिप्रोकल y अपॉन x है, तो इन दोनों का सम 2 होल 9/10 के इक्वल जाता है। अब केवल यहां पर वैल्यू पुट करो, ये बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तुम्हें सिर्फ इतना करना है, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट करो। तो x अपॉन वाई का मतलब है 3/x प्लस वाई यानी कि 3/x अपॉन x, तो 10 2 जा 20, 20 में 9 को प्लस करो 29/10। एलसीएम ले लो, 3x प्लस 1 और x, ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3x 3 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29/10। तो हम इसको लिख दें, ये एक्स स्क्वायर चल ही रहा, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6x और अपॉन हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 29/10। थोड़ा सा हम इसको और सॉल्व अगर करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9 और अपॉन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और अपॉन हो गया 29/10। ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9 और 29 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 20x स्क्वायर प्लस के 60x और प्लस के 90 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई हमने 10 का कर दिया, हो जाएगा 29x स्क्वायर प्लस 9 3 जा 27 कैरी 2 3 2 जा 6 और 2 8,
ये आ गया। इनको इक्वल के उधर ट्रांसफर करो, 29x², इधर ये प्लस का 20x² है, जब हम इक्वल के उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 20x², प्लस के 87x, इधर ये प्लस का 60 उधर जाके हो जाएगा माइनस के 60x, और माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। 29 में से 20 को माइनस करोगे तो 9x² प्लस यहाँ बचेगा 7 और 2, 27x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। 9 को ले लो कॉमन, तो x² प्लस के 3x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। 9 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है, तो हम x² प्लस के 3x माइनस के 10 को हम 0 के इक्वल कर देंगे। अब देखो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x², 10 1 जा 10, 10 के ऐसे फैक्टर करो मल्टीप्लाई करके तो 10 आना चाहिए, माइनस करके 3, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x² 5 माइनस के 2। देख लो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये हो जाएगा x² प्लस के 5x माइनस के 2x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। जैसे हम यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस के 5 माइनस के 2 को कॉमन ले लो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जैसे हम यहाँ से x प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर कर दो और यहाँ से x माइनस 2 को, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 2। तो दिस वन इज रिजेक्टेड, ये तो वैल्यू हमारे पास रिजेक्टेड हो गई, एंड दिस वन इज एक्सेप्टेड। क्लियर, ये वाली वैल्यू हमारी एक एक्सेप्टेड वैल्यू हो गई है। अब x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब जो हमने x की वैल्यू निकाली है, इस x की वैल्यू को तुम गिवन कंडीशन में पुट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो तुमने जैसे ही इसको लिखा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देखो यहाँ से जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने पुट किया तो y इज इक्वल टू 3 + 2, तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई 5। तो देखो यहाँ पर सो फ्रैक्शन हमारे पास होता है x/y, तो x का मतलब है हमारे पास 2 और y का मतलब है 5, तो आंसर हमारे पास आ गया 2/5। क्लियर, 2/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद हम आपसे ये करेंगे कि क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान मेथड समझा रहे हैं तो समझ में भी आएगा, नोट करो जल्दी से।